नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक कि हम हमारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। प्रदेश में बारिश अब जानलेवा होने लगी है। लगातार बारिश की वजह से अब मकान धराशायी होने लगे हैं। कहीं दीवार गिरने से लोगों की मौत हो रही है तो कहीं मकान गिरने से लोग मलबे में दब रहे हैं। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से घर की छत गिरने से भी मौत की खबर सामने आई। प्रदेश के 3 जिलों से ऐसे हादसे आए हैं जिसमें बारिश के चलते मौत हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीवार गिरने से मौत की बात सामने आई है सीतापुर से। इटावा में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान गिरने से यहाँ पर कुछ लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ एटा में लेंटर गिरने की खबर सामने आई जिससे मौत की बात भी सामने आ रही है। जुलाई की बारिश अपने साथ कई तबाही लेकर आई है। कहीं गांव के गांव जलमग्न हो गए तो कहीं किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। वहीं अब बारिश के साइड इफेक्ट जानलेवा साबित हो रहे हैं। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। सीतापुर में बारिश के कारण दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इटावा में मकान गिरने से 2 लोग घायल हो गए। यही नहीं, मंगलवार को मकान की छत गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सीतापुर में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण 3 अलग अलग इलाकों में मकान की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पहला हादसा मानपुर इलाके के लक्ष्मणपुर में हुआ, जहां दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना सदरपुर इलाके की है, जहां कच्ची दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई और तीसरी घटना सदरपुर के ही बिलौली नानकारी गाँव की है, जहां दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। रात में सब लोग सो रहे थे, तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से दीवार गिर गई। दीवार में ये जो लेटी है ये मेरी बहन और 4 लोग सो रहे थे और एक ही लड़की थी। 5-6 लोग सो रहे थे। अचानक दीवार गिरी। दीवार के गिरने के बाद जब आवाज़ हुई सब लोग इकट्ठा हुए, फिर खोद के निकाले तो ये 2 लोग निकाले, 4 लोगों निकाले, वो तो एक्सपायर हो गए और उनको इमरजेंसी में फ़िलहाल एडमिट कर दिया गया है और ये लक्ष्मणपुर गांव की थाना मानपुर की रहने वाली है। अब उसकी क्या हालत है? फिलहाल हालत स्थिर है उनकी, लेकिन फिर भी एडमिट किया गया है। इन हादसों में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए डीएम जिला अस्पताल पहुंचे और लोगों को मदद का भरोसा दिया। विगत रात्रि जनपद सीतापुर में हो रही भारी बारिश के कारण 3 स्थलों पर 7 व्यक्तियों की मृत्यु मकान या दीवार गिरने से हुई है। 2 व्यक्ति घायल हैं, उनका इलाज जनपद के अस्पताल में हो रहा है। 1 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 की स्थिति सामान्य है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। तेज बारिश का कहर एटा के बागवाला इलाके में भी देखने को मिला, जहां मंगलवार को 8 घंटे से हो रही बारिश के कारण घर का लेंटर गिरने से 50 वर्षीय एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घर में पानी भर जाने के बाद महिला मकान के भीतर से पानी के बीच से निकल रही थी, तभी घर का लेंटर भरभरा कर गिर गया। क्या घटना हुई? कैसे ये छत गिरी आपकी? वो पानी, बारिश हो रही थी तेज जी। तो पानी भर गया, उस लेंटर गिर गया, उससे पानी निकालने की वजह से वो नीचे दब गई लेंटर। नीचे दब गई तो इनकी मौके पर ही मौत हो गई है? मौके पर निकाला था। और भी कोई था इसमें? अकेली थी वो? अकेली। बारिश का साइड इफेक्ट इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में भी देखने को मिला, जहां कुनेरा में एक मकान धराशायी होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल लगातार हो रही बारिश से मकान अचानक ध्वस्त हो गया, जिसमें दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पहाड़ों पर भी भारी बारिश हो रही है और बारिश के ही चलते नैनीताल में एक बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की कार के ऊपर पहाड़ से बोल्डर गिर गया, जिसमें एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को नैनीताल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम से हनुमंत तलवार अपनी पत्नी के साथ नैनीताल घूमने आ रहे थे, लेकिन बूढ़ा पहाड़
बजून पर उनकी कार के ऊपर भारी बोल्डर गिर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान हनुमंत तलवार की मौत हो चुकी थी। इस समय तो जो घटना है ये HR26 CW करके गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है और इसमें कोई तलवार दंपत्ति हैं जो कि आ रहे थे। ऊपर से पत्थर गिरा है जिससे कि एक की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसको कि इलाज के लिए भेजा गया है। बारिश के मौसम का सबको इंतजार होता है, लेकिन इस मौसम की अपनी चुनौतियां भी होती हैं और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो मुश्किल और ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश की वजह से न सिर्फ पहाड़ दरकने का डर होता है बल्कि उसकी वजह से परेशानी भी होती है और कई दिनों तक रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुविधाओं और संसाधनों का अकाल पड़ जाता है। कब, कहां, कैसे और किस मुसीबत में आप फंस जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगा पाना शायद आपके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि खूबसूरत तस्वीरें आपको अपनी तरफ आकर्षित तो करती हैं, लेकिन उन खूबसूरत जगहों की अपनी चुनौतियां भी होती हैं। उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच सैर करना सबको अच्छा लगता है। पहाड़ों की ऊंचाई और हरियाली की तस्वीरें सबको आकर्षित करती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इन पहाड़ों के बीच से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग पहाड़ से जिंदगी जीने के आदी होते हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों से दो चार नहीं होते। ऐसे में आपके लिए पहाड़ों के बीच इस मौसम में जाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उन तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा। ये कार किसी गाड़ी से नहीं टकराई, ना ही ये ड्राइवर की गलती का खामियाजा है, बल्कि इस तस्वीर के पीछे का सच और खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि होई वही जो राम रचि राखा, इसके पीछे का सच यही है। एक कार पहाड़ों के बीच फर्राटा भरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, तभी बारिश के मौसम में दरकते पहाड़ों का कार शिकार हो गई। बारिश के दौरान पहाड़ का सफ़र कितना खतरनाक हो सकता है उसका उदाहरण ये गाड़ी है। हरियाणा से दो जो टूरिस्ट थे वो नैनीताल घूमने आ रहे थे और ऊपर देख सकते हैं वहाँ से एक पत्थर गिरा है और सीधे गाड़ी के ऊपर गिरा और गाड़ी का पूरी तरीके से कचुम्बर हो गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश के मौसम में पहाड़ की सैर करना कितना खतरनाक होता है। हरियाणा से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटक की कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार एक पर्यटक की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला साथी का नैनीताल में इलाज चल रहा है। इस परिवार को इस बात का आभास भी नहीं रहा होगा कि दरकते पहाड़ों के बीच रास्ते में मौत से सामना हो जाएगा। इस समय तो जो घटना है ये HR26 CW करके गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है और इसमें कोई तलवार दंपत्ति हैं जो कि आ रहे थे। ऊपर से पत्थर गिरा है जिससे कि एक की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसको कि इलाज के लिए भेजा गया है। कितना खतरनाक होता होगा जब कोई ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है। शायद हादसे के वक्त ना पता चले, लेकिन हादसे के बाद का दर्द खतरनाक होता है। इसलिए पहाड़ का दौरा करने से पहले मौसम का हाल जान लीजिएगा। इस मौसम में अक्सर पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई है वो काफ़ी खतरनाक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार हो रहा है, उससे जो रोड का सफ़र है वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर आप भी पहाड़ का सफ़र कर रहे हैं तो कम से कम आप देख के सफ़र करें ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। वैसे ये तस्वीरें बानगी हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच जीवन इतना आसान नहीं होता जितना खूबसूरत तस्वीरों में दिखता है। उसके बीच रहने का ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन उन जगहों पर रहना आसान नहीं होता। ये पंचायत के बेल खेत के पहाड़ों का नजारा है, जिसके दरकने से हजारों कुंटल मलबा सड़क पर आ गया और उसकी चपेट में कार और ट्रक आ गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक कार और एक ट्रक मलबे के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे में कुछ लोग भी फंस गए थे, जिनको प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया है। लेक में काफ़ी सबकी की कल से लगातार बारिश हो रही है और कहीं खेत में पानी रुक गया था जो अचानक फट पड़ा और उससे जो नीचे खड़ी दो गाड़ियां थी, कैंटर और एक कार, वो दोनों उस पानी से नीचे खाई में गिर गए।
कार सवार परिवार पिथौरागढ़ से गुड़गांव जा रहा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने उन सबको अस्पताल तक पहुंचा दिया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। फिर भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों के बीच जीने और बारिश के मौसम में सफर करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जिसमें एक परिवार था कार में, जो कि पिथौरागढ़ से गुड़गांव के लिए जा रहे थे। 5 लोग थे। वो उनको हल्की सी चोटें आई हैं। उनको तुरंत ही रेस्क्यू करके तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए थे। और दूसरी गाड़ी कैंटर है, उसमें सब कुछ सभी सुरक्षित हैं। वैसे पहाड़ों में बारिश जैसे ही होती है, पहाड़ों के बीच चलना आसान नहीं रह जाता। अक्सर खबरें आती हैं कि लैंड स्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए। उन चुनौतियों से पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग दो चार होते रहते हैं। फिर भी सरकारें लगातार प्रयास करती हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की और हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए ताकि लोगों की मुसीबत कम की जा सके। इसके लिए साफ निर्देश हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो सब कुछ करना होगा। सभी अधिकारियों को जो जरूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी। मानसून आने की वजह से पहाड़ों के बीच मौसम खराब है। लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जो लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे पुष्कर सिंह धामी देहरादून का दौरा करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का संकट ज्यादा है। पहाड़ी जिलों में बारिश लोगों की और मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है ताकि मुसीबत के समय लोगों को राहत मिल सके। सोचिए, ये तो शुरुआत है और मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, कैसे पहाड़ों की चट्टानों से बचते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक अच्छी खबर। अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन प्राइम लेकर आया है लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर। देखिए उसकी एक झलक। एंटरटेनमेंट के समंदर में डाइव मारो एंड एक्सप्लोर अमेजिंग मूवीज एंड शोज। रेडी हो ना? तुम तो ऐसे कह रही हो कि अक्खी दुनिया वेट कर रही। कभी आएगा और अजीज अली फिर से बॉक्सिंग करेगा। देखिए फरहान अख्तर को बॉक्सर की भूमिका में फिल्म तूफान में। सरपट्टा तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा जो तेलुगु भाषा में भी उपलब्ध है। बच्चों और बड़ों सबके मनोरंजन के लिए ऑल टाइम फेवरेट टॉम एंड जेरी। बहुत प्लानिंग से रैगिंग हो रही है यहाँ पे। कंप्लेंट हुई है इस रूम। और लुत्फ उठाइए हॉस्टल डेज सीजन 2 के। देखिए जूडस एंड द ब्लैक मसाया। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए
सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कहीं रोड ब्लॉक हो गई है तो कहीं बारिश अपने साथ जमीन और खेतों को ही बहा कर ले गई। बारिश से हर तरफ बर्बादी का आलम है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। रुद्रप्रयाग में अचानक पहाड़ से मलबा भरभरा कर गिर गया, जिससे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH अगस्त्यमुनि चंद्रापुरी के पास बंद हो गया। हालांकि बाद में NH खुल गया, लेकिन कई जगहों पर हालात अभी भी ठीक नहीं है। टिहरी में भारी बारिश के कारण अगलाड़ नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। ये पुल छनाड़ भूमिया गांव को जोड़ता है। इस पुल को साल 2013 में लोहे के पाइप और बल्लियों से बनवाया गया था। पुल बह जाने से ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ गई हैं।
लगातार बारिश के चलते राज्य में 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और इसमें कई NH भी शामिल हैं। कई सड़कों को खोला गया, लेकिन सड़कों के लगातार बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी के गोलापार में सूखी नदी अचानक उफान पर आ गई। इसी दौरान नदी को पार कर विजयपुर गांव को जा रही एक मैक्स गाड़ी नदी के उफान में फंस गई। गनीमत ये रही, इसी दौरान एक ट्रैक्टर सवार भी नदी पार कर रहा था, जिसके कारण मैक्स ड्राइवर की जिंदगी बच गई। बाद में किसी तरह उफनाती नदी के बीच गाड़ी को ट्रैक्टर के सहारे बाहर निकाला गया। बारिश के बीच लोगों की लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंपावत के टनकपुर में उफनते किरोड़ा नाले में एक जीप का वीडियो वायरल हो रहा है। जीप ड्राइवर उफनते नाले में अपनी जीप को दौड़ाया जा रहा है। गनीमत ये रही कि कोई हादसा होने से बच गया, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ये जरूरी नहीं। शेर नाला उफान पर आ गए हैं। उफनते नाले को एक बाइक सवार ने पार करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन जब वो तेज बहाव में बहने लगा तब जाकर बाइक सवार की अकल ठिकाने आई। गनीमत ये रही, पास खड़े लोगों ने किसी तरह बाइक सवार की जान बचाई। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश, डोईवाला के सोंग और सुसवा नदी के किनारे रहने वाले किसानों की कई हेक्टेयर जमीन नदी के बहाव के साथ बह गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। चंपावत के टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कोटद्वार के झंडी चौड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। भारी बारिश के बाद तेली स्रोत गदेरे में आए उफान से इलाके में कई हेक्टेयर भूमि गदेरे में समा गई, तो वहीं गदेरे का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बारिश से उफान पर बह रही नदियों से विकासनगर के पुष्पातून क्षेत्र में कृषि भूमि का कटाव हुआ है। नदी किनारे पड़ने वाली कृषि भूमि लहलहाती फसलों के साथ नदी के तेज बहाव में आकर बह गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होगी और ऊंचाई वाली जगहों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे लोगों की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।